बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, निगरान हुकूमत पर PDM की जमातों में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आसफ अली जरदारी, साबिक़ सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में होने वाले राब्ते बेनतीजा रहे। चारों जमातें चाहती हैं उनका मनपसंद निगरान वज़ीर आज़म और वजारतें हैं, क्योंकि इन 15 माह में जो कुछ किया वो उसको कवर कर सके। जबकि बाद ज़राए दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ मायूस होकर सऊदी अरब से फिर दोबारा लंदन पहुंचने वाले हैं और उनका ख्याल है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल उनके फेवर में नहीं है। और अभी तक PDM की जमातें इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज कर रही हैं कि हम जब भी असम्बलियाँ तोड़ें, चाहे 3 दिन पहले तोड़ें या वक्त पर अपनी मुद्दत पूरी करें, यानी कि 13 अगस्त को, तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, इलेक्शन को आगे 6 माह ले जाया जाए। इस दौरान कहा जा रहा है कि PDM की हुकूमतों की ख्वाहिश है कि अगर सितंबर में जब मुल्क में एक अहम ओहदे पर तैनाती पर तब्दीली होगी तो नवाज शरीफ की मुबैना तमाम सज़ाओं को माफ़ किया जाएगा। और ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को नहल करने की शर्त रख दी है। जबकि आइनी माहिरीन शुएब शाहीन कहते हैं कि बदकिस्मती है, इस वक्त मुल्क में बेआइन हो चुका है। इत्तेजाज अहसन कहते हैं कि हुकूमत ने 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन ना करा के तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं। इन सब को असूलन अपने ओहदों से हटाकर तौहीन अदालत का नोटिस दे के सज़ा देनी चाहिए। तो ऐसा लग रहा है मुल्क को आइन और कानून के खिलाफ चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गैर आइनी निगरान हुकूमत पर सवालात उठने शुरू हो गए और वकला बरादरी ने इस पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर मुल्क में आइन की कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो ऐसी जमहूरियत को आवाम का नुमाइंदा रहने का हक नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पीपल्स पार्टी के इस बयान की नफ़ी कर दी है कि हम 8 तारीख को असम्बली तोड़ेंगे। उन्होंने कहा जब भी असम्बली तोड़ेंगे इसका फैसला या तहलील करनी है या वक्त पर ख़त्म करनी है तो लंदन में बैठे नवाज शरीफ करेंगे। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का ये मुबैना तौर पर अख्तियारात नहीं है। ऐसा लगता है कि ऐसे मौके पर बाद अदारों के बारे में भी ख्वाजा आसम जो वज़ीर दफ़ा है उन्होंने कहा है जो इमरान खान को लाए थे वो आज कहाँ हैं, उनसे सवाल करना चाहिए। पहले वो अदलिया पर अदम एतमाद कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान के बारे में तौहीन उम्मीद अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं और कहते रहे हैं कि हम अदलिया का हुक्म नहीं मानेंगे। अदलिया कौन होती है कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी कायम करने वाली, जबकि जिस काम में आइन साइजी की जा सकती 2/3 मेजोरिटी से उसे एक्ट से मुल्क चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मासवाए तहरीक इंसाफ के तमाम जमातें इलेक्शन से फरार का रास्ता अपना रही है। MQM ने एक नया मौका दिया, नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियाँ की जाए जिसके लिए मिनिमम 6 माह लगेंगे। जबकि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को खुल के कह दिया है, वह शगाफ लफ्ज़ों में कह दिया कि आप लोग तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो अप्रैल में ख़त्म करवाई गई उसके हक में नहीं थे, इस्तीफ़े देने जा रहे थे और कमिटमेंट की थी कि अगली बारी बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून अपने वादे से खिलाफ भाग रही है। पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि हमें एतमाद दिलाया गया था, यकीन दहानी करवाई गई थी कि इन 15 माह में जब तक ये हुकूमत आएगी, इमरान खान तरीके से हुकूमत ख़त्म होगी, मुस्लिम लीग नून और PDM के तमाम मुकदमात ख़त्म करवा लिए जाएंगे हुकूमत का असर व रसूख इस्तेमाल करके। एन उसके मुताबिक मुकदमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब हो, यहाँ मुस्लिम लीग नून के इवन के इसहाक डार जो इश्तिहारी थे उनके भी मुकदमात कमो बेशतर 80% ख़त्म हो चुके हैं। और नैब ने
तमाम आइनी अमेंडमेंट, गैर आइनी अमेंडमेंट के बाद जो पीडीएम के मुकदमा थे उनको वापस कर दिया और वो सर्द खाने में जाके अदम सबूत पर उन्हें खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा इतनी फेवर लेकर नवाज शहबाज शरीफ ने गिरफ्तार होना था, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर धोखा दिया जा रहा है। माजी में भी नून लीग ने मजाक जमहूरियत करके किया था। जबकि नाज़रीन, इस सिलसिले में शहबाज शरीफ काफ़ी हद तक पीटीआई पीपल्स पार्टी की ब्लैक मेलिंग से बज़ाहिर बादी नज़र में नून लीग के राय के मुताबिक तंग आ चुके हैं। इसीलिए कोई ना कोई वजीर उठ के जब कराची में धांधली की जाती है उस पर एतराज़ करता है। आज़ाद कशबाग के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग के नून के कायदीन ने अपनी क़यादत के इशारे पर पीपल्स पार्टी को धांधली का वजह करार दिया था और उन्होंने कहा था पीपल्स पार्टी धांधली की पैदावार धांधली कर रही है, ये शफाफ इलेक्शन नहीं कराना चाहते। नाज़रीन, इन सब के इख्तलाफत बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा सामने आ चुके हैं और मुकदमात भी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इन सब पर एक ही खौफ तारी है। जो खौफ इन्होंने तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान करता है, इनका ख्याल था कि जब उन्हें इक़्तिदार से उतारा जाएगा यानी कि अप्रैल 2022 में, तो तहरीके इंसाफ के लोगों को मुकदमा झूठे करवा के FIA, नैब, एंटी करप्शन और पुलिस को इस्तेमाल करके तोड़ दिया जाएगा। लेकिन 15 माह हज़ारों मुकदमात के इंदराज के बावजूद भी उनका हदफ पूरा नहीं हो सका। बहुत सारे लोगों ने बज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ तक कि साबिक़ वज़ीर दफ़ा जो तहरीके इंसाफ के वज़ीर आला KP के भी 5 साल रहे, फिर 4 साल कमो बेशतर वज़ारत दफ़ा रहे, उनको भी कल पार्टी तोड़वा दी। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक ऐसा बड़ा शीशा बन चुका है कि जिसमें आईने में तमाम पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम तोड़ी है, उसको तोड़कर मुख्तलिफ हिस्से में जमातें बनाई जा रही हैं और ये तजर्बा भी बज़ाहिर अभी तक नाकाम होता नज़र आ रहा है। पहले इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बनवाई गई, लेकिन उस पर भी आवाम की तवज्जो ना हासिल कर सकी और अवामी हमायत हासिल करने से महरूम रही। और परवेज़ खट्टर का KPK में होने वाला शो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया। जब वो शो किया गया तो मीडिया को दूर रखा गया और बुलंद व बाले दावा किए गए कि 100 से ज़्यादा होंगे, लेकिन परवेज़ खट्टर उसमें कोई बड़ा ऐलान करने की बजाय अपने ही पार्टी के साबिक़ चेयरमैन जिनके वो गुन गाया करते थे उनके एहतजाज में बाकायदा भंगड़ा डाला करते थे। वो कहते हैं मेरे सीने में बड़े राज हैं, हम खिदमत करना चाहता हूँ और पार्टी का नाम खिदमत रखना चाहते हैं। नाज़रीन, ये अजीबोगरीब एक खिदमत ग्रुप पाकिस्तान में है। जब भी इक़्तिदार, उनकी जमात, उनकी लीडरशिप क्राइसिस में आती है तो वो फटाफट दूसरी पार्टियों में कलाबाजी खाते हुए चले जाते हैं। बज़ाहिर KPK की अवाम ने अभी तक, जो मादी में भी आता है कि वो किसी भी हुकूमत को दूसरा चांस नहीं देते, लेकिन दूसरा चांस तहरीके इंसाफ इमरान खान को दिया गया। अब कहा जा रहा है गैर जानिबदार हल्के और KPK के सियासी और सहाफ़ती माहिरीन कहते हैं कि परवेज़ खट्टर का तहरीके इंसाफ को छोड़ने से कोई असर नहीं पड़ेगा। वोट बैंक तो तहरीके इंसाफ और बल्ले का है। अगर इलेक्शन होते हैं तो तहरीके इंसाफ को परवेज़ खट्टर के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उनके चंद साथियों से, जबकि मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर और दीगर जो उनके लायल साथी हैं वो आज तक उनके साथ। और पंजाब में भी उस्मान बुज़दार जैसे लगड़ बगड़ तो गायब हो गए, लेकिन बहुत सारी एक ऐसी अक्सरियत जमात है कि पूरे दबाव के बाद पंजाब में 2 दर्जन से जायद भी MN ने PDM के पूरे वसाइल इस्तेमाल करके नहीं तोड़ सके। और जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक जब भी कभी इलेक्शन होता है तो तहरीके इंसाफ की कामयाबी के इम्कानात रोशन है। ऐसे में अदारों पे प्रेशर डाला जा रहा है, इस लाइक के नैब, FIA, एंटी करप्शन और तोशा खाना में इलेक्शन कमीशन को मुबैना दबाव में लाया जा रहा है कि आप इमरान खान की जमात पर पाबंदी लगा दें और इमरान खान का निशान को बैलेट पेपर कैंसिल कर दिया जाए। अगर ऐसे में आवाम की मर्जी के ख़िलाफ़ और गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से धौंस धांधली और खौफ से उस जमात को तरीके साहब को लगाया जाएगा तो ऐसा लगता है कि आवाम का ख्याल है कि खामोश सा तूफ़ान जो आज तक आवाम में खौफ के लिए रखा हुआ, अगर वो बाहर आ गया तो हुकूमत उसको टैकल नहीं कर पाएगी। जबकि हुकूमत अब सिर्फ
چند دنوں کی مہمان رہ گئی ہے۔ میکسیمم اس حکومت کے اقتدار کے دن 20 دن زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس اقتدار میں نگران وزیر اعلیٰ میں، کیونکہ ماضی میں جو وزارت عظمیٰ تھی شہباز شریف کے پاس اور جو ٹھیکے لیے گئے IMF کے ساتھ جو سخت شرائط سے قرضہ دیا گیا، اس کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ اس کے مطابق پاکستان میں بجلی کے نرخ کو بڑھانا ہوں گے، شرح سود کو 22% سے زیادہ اور بڑھانا ہوگا، گیس کی قیمتیں بڑھانا ہوگی، ڈالر کو اوپر مارکیٹ میں چھوڑنا ہوگا اور اس کی قیمت 300 سے زیادہ جا سکتی ہے۔ ناظرین، جو تاخیر سے PDM کی حکومت نے IMF سے معاہدہ کیا ہے، اس کا معاشی طور پر پاکستان کو بیرونی جو قرضے ادا کرنے ہیں کھربوں روپے کا نقصانات ہوا ہے اور ڈالروں کی صورت میں وہ ادا کرنا پڑے گا، جسے تحریک انصاف نے اپنے مکمل رکھا تھا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں بہت جلد اور تحریک انصاف کے ایک گروپ کو الگ تحریک انصاف سے پریس کانفرنس کروائی جائے گی۔ ان تمام سختی اور لوگوں کو علی زیدی کو کراچی سے الگ کروایا گیا، پرویز خٹک کو کروایا گیا، اسد عمر کو پارٹی سے نکالا گیا، لیکن اس کے باوجود جب ووٹ بینک اور سروے اسٹریٹ پاور پہ چلایا جاتا ہے، وارڈ لیول پہ، یونین لیول پہ، MP MNA لیول پہ، تو ووٹ بینک بظاہر تحریک انصاف اور چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایسے میں اگر دھونس دھاندلی سے عمران خان کو نہل کیا جاتا ہے یا ان کی الیکشن پر پابندی کی جاتی ہے تو انٹرنیشنل سطح پر اس الیکشن کی قانونی اور آئینی حیثیت بالکل کویسچن مارک ہو جائے گا اور اس حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ جبکہ چند روز قبل تحریک انصاف کے چیئرمین JIT کو طلب کیا گیا تو کہنا ہے کہ JIT کو تحریک انصاف کے چیئرمین نے اعتماد کیا اور وہ ایک بھی اپنا کیس ثابت نہیں کر سکے۔ اس سلسلے میں وہ پہلے ہی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہہ چکے ہیں، جنہوں نے 9 مئی کو سرکاری تنصیبات پر، حساس تنصیبات پر حملہ کیا تھا، ان کے خلاف آئینی اور قانونی ہر قسم کی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور یہ پورے پاکستان کی ڈیمانڈ ہے کہ ایسے لوگوں کو قانون سے بالا نہیں کیا جا سکتا جنہوں نے پاکستان کے اہم اداروں کی اہم تنصیبات پر حملہ کیا۔ یہ شرپسند قوم تھے، ان کی سزا اپنی جگہ، لیکن کیا ماضی میں آج خواجہ آصف نے بیان دیا ہے کہ عمران خان کو جس نے لانچ کیا تھا، یعنی کہ انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کیا عدلیہ کے بعد اب PDM کی حکومت خصوصاً مسلم لیگ نون پاکستان کے اہم ترین دیگر اداروں کو بھی نشانہ بنانا چاہے گی؟ کیا حکومت کی یہ بلیک میلنگ کام نہیں آ رہی کہ انہیں 5 سال دیے جائیں؟ کیونکہ عوام کا موڈ دیکھ کر، عوام کی پلس دیکھ کر، عوام کا سروے دیکھ کر کوئی بھی ادارہ موجودہ PDM کی حکومت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ آئندہ 3 دن میں بعد کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین سے اہم قوت رابطہ کریں گی اور ملک میں صاف الیکشن کی راستہ ہموار کرنے کے لیے مشاورت کی جائے گی۔ آخر میں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، مولانا اور دیگر لیڈر PDM کی قیادت میں نگران حکومت پر مشاورت ہونے والی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان کے عہدوں کو بندر بانٹ کی طرح، وراثت کی طرح اپنے نام کیا جا سکتا ہے، جس پر اداروں نے عندیہ دیا ہے کہ کسی ایسی نگران حکومت کو مسلط نہیں کیا جائے گا جو IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو سبوتاژ کرے اور انہیں توڑے، اور ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی۔ زیادہ فوکس ہوگا کہ نگران سیٹ اپ ایسا لایا جائے جو ملک کی اکانومی کو سمجھتا ہو اور IMF سے کیے گئے معاہدوں پر عوام پر کم سے کم بوجھ ڈال کر، اشرافیہ پر زیادہ ٹیکس لگا کر اس کو کامیاب بنایا جائے۔ ناظرین، اب تک کی صورتحال میں PDM کے نواز شریف کا پاکستان واپس نہ آنا، ایسا لگ رہا ہے کہ آج بھی انہیں نہ اپنی جماعت پر اعتماد ہے، نہ عوام کے ووٹوں پر اعتماد ہے، وہ کسی سہارے کی تلاش میں ہیں۔ تو لگتا ہے جو سہارا جو بیساکھیوں نے مؤثر آئی تھی، آہستہ آہستہ کھسکتی جا رہی ہے۔ تاہم ستمبر میں اہم تعیناتی ملک کی آئندہ کے 5 سال کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا کہ کیا عدلیہ سے آنے والے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں یا دوبارہ نظریہ ضرورت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اس کا انحصار پاکستان کی عوام پر بھی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے باہر نکلتے ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔